अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम नर्सरी में मौजूद हैं। तो प्लांट्स के लवर यानी कि पौधों के शायकीन दोस्त ख़बरदार, आज हम उनके लिए अपडेट लाएंगे और यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेंगे। एक नर्सरी में मौजूद हैं हम नाज़माबाद की। यहाँ पे हम सबसे पहले प्लांट्स देखेंगे कि इस नर्सरी में कौन कौन से प्लांट्स मौजूद हैं। आइए ओवरव्यू करते हैं सबसे पहले। तो व्यूवर्स, ये कामनी कहलाती है और इसमें खुशबू होती है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं इसमें खुशबू होती है। जी हाँ, इसमें खुशबू है और काफ़ी अच्छी खुशबू होती है इसकी। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पाम की वैरायटीज़ यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है और काफ़ी बड़ी ये नर्सरी है। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली नज़र आ रही है और हम देख रहे हैं किसी इंटरेस्टिंग प्लांट के लिए जिसके ऊपर आज इन्फॉर्मेशन ली जाए। तो व्यूवर्स, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एरोकेरिया प्लांट है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये फाइकस का प्लांट है और इसको तराशा हुआ है, बाइंड किया हुआ है। इसको नीचे देखेंगे हम अगर बिल्कुल बॉटम में, तो ये काफ़ी सारे पौधे हैं और इनको बाइंडिंग करते हुए ऊपर लाएं तो एक बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है। और ऊपर अगर हम देखेंगे तो वो बहुत सारे जो प्लांट लगे हैं इस पॉट के अंदर, वो एक साथ ऊपर एकदम स्प्राउट कर रहे हैं, एक गुलदस्ता सा बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लुक नज़र आ रहा है इसका। इसकी भी यहाँ पे बाइंडिंग की हुई है। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक्ज़ोरा प्लांट है और इसके फूल काफ़ी दिलकश होते हैं। काफ़ी जो शायकीन दोस्त हैं वो इसको पसंद करते हैं, क्यारीज़ में लगाते हैं, गार्डन्स में लगाते हैं। तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्लांट है। तो व्यूवर्स, ये प्लांट क्लेरोडेंड्रॉन है। इसके अंदर लाल कलर के फूल आते हैं गुच्छे की शक्ल में और वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। जैसा कि आप लोग इसके पत्ते देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से इसका फ्लावर भी काफ़ी खूबसूरत होता है। और इस प्लांट के बढ़ने की बात कर लेते हैं तो ये बिल्कुल बेल होती है, ये क्लाइम करता है। वॉल वगैरह पे भी आप लगा सकते हैं इसके अलावा। तो व्यूवर्स, यहाँ पे अलमंडा का भी प्लांट लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा पौधा है ये। इसमें आप फूल देख सकते हैं और काफ़ी दिलकश इसके फूल हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है और काफ़ी बड़ा प्लांट है। मेरे ख़्याल से ज़मीन में लगाया हुआ है इन्होंने। तो व्यूवर्स, ये भी अलमंडा की एक वैरायटी है। इसके फूल आप देख सकते हैं, जो हमने अभी अलमंडा देखा था उसकी निस्बत छोटे हैं और इसका कलर येलो है। तो ये भी एक वैरायटी है अलमंडा की और ये भी काफ़ी अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो व्यूवर्स, ये इंडोर प्लांट है, ये ड्रैक्सिनिया प्लांट है। इसके अलावा और भी इनके पास इंडोर प्लांट हैं, जैसे ये मनी प्लांट है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे एक पॉट के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा इसको डिज़ाइन किया है। मीनार पाकिस्तान इन्होंने डिज़ाइन किया है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट की सूरत में, क्योंकि प्लांट को जब इस तरीके से शेप देते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है और ये काफ़ी अरसे की मेहनत है और काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है और ये बखूबी इसकी अच्छी मेंटेनेंस करें, जिसकी वजह से ये और भी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है।
तो इसके बराबर ही में ये एक और शेप बनाई है इन्होंने, ये पॉट टाइप का है, थोड़ा मटके टाइप का बनाया है और इसकी भी अभी मेंटेनेंस करनी है इन्हें। जैसे कि ऊपर से बाहर आना है तो इसको ये कट करेंगे ताकि ये नीचे अपनी खूबसूरती में रहे। इसके अलावा आप वो शेप भी देख सकते हैं, इसमें भी अभी इनको थोड़ा सा इसको तराशने की ज़रूरत है, इसको भी कट करेंगे। इसके अलावा एक ये भी शेप यहाँ पे इन्होंने बनाई है और ये काफ़ी खूबसूरत बनेगी। ये तो अभी इनिशियल स्टेज में है क्योंकि ये बिल्कुल पौधा छोटा है और अभी बड़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे ये भरता जाएगा, ये जो इन्होंने इसमें स्टैंड लगाया है, जो भी इसको शेप देने की कोशिश की है, ये इसको पूरा फिलअप कर लेगा। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे पॉट्स हैंगिंग के लिए लगाए हैं, तो काफ़ी अच्छा सा ये एक लुक बन गया है। तो नर्सरी का गेट भी यही है और काफ़ी अच्छा इन्होंने अट्रैक्टिव इसको डिज़ाइन करने के लिए बनाया हुआ है। तो व्यूवर्स, हम नर्सरी का ओवरव्यू कर रहे थे। यहाँ पे हमें एक प्लांट नज़र आया और ये भी अपने इनिशियल लेवल पे है और ये अभी भी बनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक ब्रांच रखी है, यहाँ पे दूसरी ब्रांच रखी है और यहाँ पे थर्ड ब्रांच को बना रहे हैं। तो ये एक गुलदस्ते टाइप का बना रहे हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव प्लांट है। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर इसके जो लीव्स हैं ये वाइट कलर में हैं, ग्रीन इन्होंने छोड़ दिया कलर और ऊपर से जो ये पिंक कलर के हैं, तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्लांट है। इसके अलावा ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, दूर से भी देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्शन हो रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसका एक स्मॉल प्लांट वहाँ पे भी बन रहा है और ये भी तैयार किया जा रहा है, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो यहाँ के गार्डनर से हमने मालूम किया इसके बारे में और उनका कहना ये है कि ये इम्पोर्टेड जंगल जलेबी है और काफ़ी अच्छा कलर आ गया इस पर, काफ़ी अट्रैक्टिव प्लांट नज़र आ रहा है। इस तरीके के प्लांट अगर इस तरीके से बनाए जाएँ तो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जब ये तैयार होगा तो और भी इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा और काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा। तो व्यूवर्स, हमारे साथ हमारी एक YouTube की व्यूवर मौजूद हैं, ये शायकीन भी हैं और ये एक टिप शेयर करना चाह रही हैं आप लोगों के साथ। तो आइए देखते हैं क्या शेयर करना चाह रही हैं। जी, ये ब्रांच को यहाँ से काटना है, यहाँ से बिल्कुल काट लिया, ये पत्ते निकाल देने हैं। ठीक है, पत्ते निकाल दिए इसके। हाँ, सारे पत्ते। अच्छा, ये पानी में ना जाए, ठीक है, इतना। इतनी स्टेम निकालिए कि ये पानी में पत्ते ना जाएं। हाँ, ओके, ठीक है। उसके बाद आप इसको ना थोड़ा सा कट कर लें, पेंसिल टाइप का या पेन टाइप का, छील लें इसको, छील लें, ठीक है। फिर इसको पानी में डाल दें, इतना पानी में डालें। अच्छा, इतना पानी में डाल दें इसको। 15 दिन में पानी रोज़ बदलते रहें। रोज़ पानी बदलते हैं? शेड में नहीं रखिएगा, शेड में नहीं, बल्कि धूप आता रहे जहाँ पे। अच्छा, हल्के से धूप, जहाँ धूप आती रहे, आती रहे, मगर हल्की धूप, ठीक है। सन में नहीं रखना है, सेमी शेड में रखना है। सेमी शेड में। उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे, पानी 2-4 दिन बदलेंगे, नहीं तो जब बू हो जाए पानी को में तो बदल दीजिएगा। 1 महीना में इसमें वो आ जाएंगे, रूट्स निकल आएंगे 1 महीने में। हाँ। और ये पानी में चलने लगेगा, ये बड़े होते रहेंगे, फूल भी होते रहेंगे, ठीक है। तो व्यूवर्स, ये बात शेयर करना चाह रही थी कि ये जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, ये जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं, इनको हाइड्रोफोनिक प्लांट किस तरीके से बनाया जाए। तो इन्होंने बताया कि एक जो भी स्टिक है, ब्रांच है, उसको छील के आप लोग पानी में डिप करें और रेगुलर पानी चेंज करते रहें। ये तकरीबन 15 दिन में रूट्स निकाल देंगी। ओके। तो ये बताएं कि आपने कितने प्लांट्स पे ये ट्राई किया और किन किन की रूट्स निकल गए? बहुत सारे। ये कामयाब तरीका है? बहुत कामयाब तरीका है। तो कितने प्लांट इससे आपने बनाए? 100, 200, 500 बनते रहते हैं, मैं लगाती रहती, मैं नर्सरी है। अच्छा, कोई ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर ये अप्लाई किया आपने, ये हुआ ना, उसकी जड़ें नहीं निकली हों? नहीं, सबके निकले। वो मगर शीशे के पॉट में लगाना पड़ेगा। वो शीशे के जार में या पॉट वगैरह में रखे जैम जेली का पॉट जो भी हो, जो वो है जिसमें विजिबल हो, दिखा है हमें, रूट वगैरह निकलती है। प्लास्टिक में अच्छा नहीं है। तो आपकी नर्सरी है कहाँ पर है, हम आकर अगर देखना चाहें? भी तो 215 में है। कहाँ पर है? नहीं बताएगा। जे ब्लॉक में। जे ब्लॉक, जो वो फुटबॉल ग्राउंड, क्या नाम है मुन्ने, फुटबॉल ग्राउंड जो बना, वो काजी पंप है ना जी, और वहाँ फुटबॉल ग्राउंड है, उधर ही बना। चलें, इंशाल्लाह वहाँ पे हम विज़िट करेंगे और आपकी नर्सरी भी देखेंगे। आप फ़ोन ले लीजिए, फ़ोन नंबर देखिएगा, मैं तो सेल करती रहती हूँ। चलें, तो अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दें। हाँ, 0346 308 9423। नाम आपका? मिसेज मंसूर।
मंसूर, थैंक यू मैं वेरी यहाँ मच। से थोड़ी करती हूँ, 40 साल हो गए। मैं मटका पाम, ये पाम, वो पाम। अभी हस्बैंड का इंतकाल हो गया तो मैं प्लांट्स के सारे नाम भूल गई। मेरे पास बुक है पूरे लिखे हुए रिटर्न वर्ड। चलें इंशाल्लाह आपका हम जो नर्सरी है विज़िट करेंगे, फिर वहाँ पे आप हमें दिखाइएगा जो आपके पास मौजूद है। फिलहाल थैंक यू। तो व्यूवर्स यहाँ पे गुलाब का भी सेक्शन मौजूद है और यहाँ पे डिफरेंट कलर के गुलाब के फूल हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेड गुलाब भी देख सकते हैं और देसी गुलाब भी यहाँ पे मौजूद है। तो व्यूवर्स ये भी एक फूल का पौधा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है। इसमें डबल कलर के फ्लावर्स होते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। अक्सर लोग अपने टेरेस गार्डन वगैरह में लगाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, ये ब्यूटीफुल होता है और काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। व्यूवर्स ये बोगनवेलिया है, इसके अंदर 2 कलर के फूल आते हैं, ये सफ़ेद आते हैं और ये जामुनी कलर के, पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। और इसके लीव आप देख सकते हैं येलो कलर के हैं और ग्रीन कलर के हैं। कंट्रास्ट में काफ़ी अच्छा होता है ये, और इसके फ्लावर्स आप लोग देख सकते हैं डबल कलर में, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये भी। तो व्यूवर्स यहाँ पे ये जो नर्सरी हमने विज़िट की है, यहाँ के गार्डनर को, मालिक को कुछ ज़्यादा ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है पौधों का, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तो इस वजह से हम यहाँ पे उनसे इन्फॉर्मेशन ले नहीं सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट नर्सरी में जब जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं वो आप तक पहुँच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मिल नहीं सकी। हमने यहाँ पे पूरी नर्सरी का ओवरव्यू किया, जो इनके पास प्लांट मौजूद थे, जितनी इन्फॉर्मेशन हम इनके प्लांट से रिलेटेड दे सकते थे हमने दी। इसके अलावा उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट नर्सरी में फिर जाएंगे, आप लोगों के लिए विज़िट करेंगे और कोई एक स्पेसिफ़िक प्लांट के ऊपर इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।